अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। ठीक है कि लेंसेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसके हमने पहले लेक्चर में कैमरा के अंदर देखा कि लेंसेज किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट फिर हम बात करती हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट हमने डिवाइस पढ़नी है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। अब बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर होता क्या है एक्चुअली बेटा, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ करता था। तो इसके अंदर क्या होता था कि बेटा एक लाइक मशीन होती थी, उसके अंदर हम एक स्लाइड डालते थे और उस स्लाइड की जो इमेज है वो सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हुई नजर आती थी। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे। चूंकि ये एक मैग्नीफाइड इमेज बना के देता था तो हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे इमेज को देखने के लिए। तो एक्चुअली जो स्लाइड प्रोजेक्टर है इसके अंदर भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर लेंसेज किस तरह यूज होते हैं या लेंसेज की एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, तो हम इस स्लाइड प्रोजेक्टर को स्टडी करेंगे। तो एज यूजुअल जैसे हमने जब कोई भी डिवाइस स्टडी करनी होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो बनी कैसी हुई है, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो देखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो वर्क कैसे कर रही है, यानी कि फिर उसकी वर्किंग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो स्लाइड प्रोजेक्टर के पास जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि एक कनकेव मिरर है, एक लाइट सोर्स है, एक कंडेंसर है, स्लाइड है, कन्वेक्स लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म है। ये मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक कनकेव मिरर होता है, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कनकेव मिरर ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो यहां पर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। उसके बाद यहां पर बेटा फिर एक हमारे पास ये जो है ये एक लाइट सोर्स है। तो यहां पर हमने कोई भी लाइट सोर्स लिया होता है, वो बल्ब हो सकता है या अदर उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कि एक लाइट सोर्स यानी कि लाइट प्रोड्यूस करे। तो उसके बाद हमने एक लाइट सोर्स यूज किया होता है। फिर हम यूज करते हैं कंडेंसर। बेटा ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंडेंसर होता क्या है। एक्चुअली कंडेंसर इज अ पेयर ऑफ लेंसेज, ये लेंसेज का पेयर होता है। इसके अंदर होता क्या है कि दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी कि प्लेनो कन्वेक्स ऐसे लेंस को कहते हैं जिसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड कन्वेक्स है। तो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज जो है इनको हमने जोड़ा होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि जो लाइट की रेज आ रही होती है पीछे से, इसने पैरेलल करके आगे भेजनी होती है। क्लियर है? कंडेंसर। उसके बाद हम पे स्लाइड रखते हैं। स्लाइड ये हमने किस चीज की स्लाइड रखी है, जिसका इमेज सामने ऑब्टेन करना है हमने। ठीक है, ये स्क्रीन पे जिसका हमने इमेज बनाना है वो फिर हम स्लाइड रखते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्शन लेंस, ये कन्वेक्स लेंस होता है और इसका काम होता है कि इसने इमेज बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ना स्क्रीन आती है जिसके ऊपर हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो यहां तक इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइट सोर्स को प्लेस करेंगे। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि जो लाइट सोर्स है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस होता है, यानी कि बिल्कुल उसका जो रेडियस जितना फासला है ना उसके बाद उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, तो वहां पर हम उसको प्लेस करते हैं। अब लाइट सोर्स को वहां पर प्लेस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहां से लाइट इल्यूमिनेट करते हैं। अब कनकेव मिरर का क्या काम होता है? कनकेव मिरर का काम होता है कि वो जो लाइट यहां से निकल रही है वो इसने सामने की तरफ भेजनी है इन फेयरली पैरेलल मैनर्स, यानी कि जितनी भी यहां से लाइट पीछे को जाएगी इसने सामने की तरफ भेजनी है। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर वो रेज कुछ पैरेलल होती हैं कुछ नहीं होती, मतलब लाइक दैट वो मिक्सचर होता है रेज का। ठीक है, इसने तमाम रेज को क्या करना है, जब भी इस कंडेंसर से गुजरेंगी वो रे इधर को जा रही है इधर को जा रही है इस तरह जा रही है, वो जब इधर से गुजर के आएंगी इसने तमाम रेज को पैरेलल कर देना है। अगर आपको कंडेंसर पे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज का एक पेयर होता है। उसके बाद आप इसका फंक्शन बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने तमाम लाइट रेज को क्या करना होता है, पैरेलल करना होता है। अब इसका मकसद क्या है, हम क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं? इसका मकसद ये है कि जो लाइट है वो तमाम पार्ट्स के ऊपर पैरेलल मैनर में फॉल करे, और जब वो पैरेलल मैनर में फॉल करती है तो उसके बाद वो जब यहां से गुजर के लेंस में से गुजरती तो इस लेंस ने इसका इमेज जो है ना स्क्रीन पे बना देना है, यानी कि यहां पर ये लेंस है ये ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन पे जो शार्प इमेज है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले लाइट सोर्स की बात कर ली, उसके बाद हमने कहा है कि जो कनकेव मिरर है ये यूज करता है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए लाइट को, और फिर कंडेंसर जो है ये टू कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, यानी कि प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मैनर। तो उसके बाद वो क्या होता है कि सो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड्स आर इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेट का मतलब है कि जब लाइट पड़ के किसी चीज को रोशन करती है उसको हम इल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेज।
अब ये जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसे बनता है? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये हमने कितना रखा होता है, ये हमने एक्चुअली जो हमारे पास स्लाइड का जो डिस्टेंस है ना, ये हमने 2f से कम रखा होता है और f से ग्रेटर रखा होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 2f से कम है और f से ग्रेटर है। अब इन दैट केस होता है कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट f या 2f के दरमियान में आता है तो जो बनने वाला इमेज होता है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। अब यहां पर जो इमेज बना है वो उसका रियल होना जरूरी है। उसका रियल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो रियल और वर्चुअल इमेज है इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, और वो ये फर्क होता है कि जो रियल इमेज है सिर्फ हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब चूंकि मैग्नीफाइड भी चाहिए तो उसके लिए बेटा सिर्फ एक वाहिद यही शर्त बनती थी कि अगर हम f और 2f के दरमियान में रख देंगे तो बनने वाला इमेज रियल भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। अब यहां पर एक और बड़ा इशू क्रिएट होता है, वो क्या होता है कि जब हम f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो बनने वाला इमेज है वो रियल भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो इमेज है वो इरेक्टेड होता है, सॉरी इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब चूंकि वो इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, इन दैट केस बेटा यहां पर अब हमने देखना है कि हमें इरेक्टेड इमेज चाहिए, सीधा इमेज चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? तो उसका सिंपल हल ये है कि हम क्या करते हैं कि वो जो हम स्लाइड है ना उसको उल्टा रख देते हैं, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड भी इस तरह भी उल्टा रख देते हैं और अपसाइड डाउन, ठीक है, यानी कि हम उसको इस तरह भी उल्टा रख देते हैं और इस तरह भी उल्टा रख देते हैं। अब जब ये क्या करें, जब ये इधर से आप देखें ना, ये सपोज दैट इमेज स्ट्रेट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह करके हमने उसको उल्टा रख दिया है, जब वो इसका इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कि हम स्लाइड को ही उल्टा रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक जो इरेक्टेड इमेज है वो मिल जाता है, यानी कि सीधा इमेज मिल जाता है। हालांकि उसने तो उसको उल्टा किया है, लेकिन वो चूंकि पहले ही उल्टा था तो उल्टे को जब दोबारा उल्टा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। तो ये भी आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि हम इस इमेज को इरेक्ट कैसे करते हैं, जबकि जो लेंस है उसने तो जो इमेज बनाया है वो इन्वर्टेड है। Okay beta, that's all about slide projector. Students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all of the students in your community. और बच्चों तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, और जहाँ भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं, आपकी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, वहाँ पर इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।